चलिए करेंट अफेयर्स के सीरीज़ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और जो अति महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स है उनको हम याद कराने की क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। एक दिन और परसों हुई थी ना करेंट अफेयर्स की क्लास, कल हुई थी, तो उनका जो है वीडियो भी जो है डाला हुआ है, उनको भी आप लोग सुनिएगा। चलिए आज के लिए शुरू करते हैं। 37वें सूरज कुंड शिल्प मेले का आयोजन 2 फरवरी को हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया। 37वें सूरज कुंड मेले का आयोजन 2 फरवरी को हरियाणा के फरीदाबाद में किया गया। इस आयोजन का उद्घाटन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू। किसने किया? अगला प्रश्न आप लोगों से है कि 26 जनवरी 2024 को जो गणतंत्र दिवस मनाया गया, ये कैवां गणतंत्र दिवस था? 75वां गणतंत्र दिवस था। 26 जनवरी 2024 को जो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या है? इसका थीम है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। न विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, यानी 26 जनवरी 2024 को जो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, इसकी थीम क्या थी? विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका। 26 जनवरी 2024 को जो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, इनके मुख्य अतिथि कौन थे? फ्रांस के राष्ट्रपति थे इमैनुएल मैक्रोन। इमैनुएल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। या 26 जनवरी 2024 को मनाए गए गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि थे। 75वें गणतंत्र दिवस में सर्वश्रेष्ठ झांकी कौन सी थी? संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भारत लोकतंत्र की जननी विषय पर आधारित जो झांकी थी, वो आपको क्या थी? सर्वश्रेष्ठ थी। 75वें गणतंत्र दिवस में राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार का विजेता कौन सा राज्य बना? उड़ीसा। 75वें गणतंत्र दिवस में राज्यों में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जो है किस राज्य को मिला? उड़ीसा राज्य को मिला। केंद्र सरकार ने हाल ही में कौन सी कानून बनाई थी जिसका वाहन चालकों और वाहन मालिकों ने काफ़ी विरोध किया और अंततः इस कानून को वापस लेना पड़ा? हिट एंड रन कानून। कौन कानून? हिट एंड रन कानून, जिसके तहत यदि चालक जो है किसी व्यक्ति को दुर्घटनाग्रस्त कर देता है और वो वहाँ से भाग जाता है, तो ऐसी स्थिति में उनको 10 साल कैद और 7 लाख जुर्माना देने का प्रावधान किया गया था। और इसका काफ़ी क्या हुआ? विरोध हुआ और सरकार ने तत्काल इस पर क्या लगा दी है? रोक लगा दी। किस कानून पर? हिट एंड रन कानून पर। अगला प्रश्न आप लोगों से है, कहाँ की भारत के किस राज्य की सरकार ने 3 से अधिक बच्चा पैदा करने वाली महिलाओं को सरकारी योजनाओं से वंचित कर दिया है? असम की सरकार ने। असम की सरकार ने
3 से अधिक बच्चे पैदा करने वाले महिलाओं को सरकारी योजना से क्या कर दिया है, वंचित कर दिया है ना। अच्छा, अगला प्रश्न आप लोगों से है, पंचायत से संसद तक कार्यक्रम किसने शुरू किया है? पंचायत से संसद तक कार्यक्रम किसने शुरू किया है? केंद्र सरकार ने शुरू किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। किस कार्यक्रम की? पंचायत से संसद तक। अच्छा, हाल ही में अयोध्या में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। उस एयरपोर्ट का नाम क्या है? महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या धाम। हाल ही में नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है और उस एयरपोर्ट का नाम क्या है? महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या धाम। अगला प्रश्न आप लोगों से है कि ओला के फाउंडर कौन है? भाविश अग्रवाल, भाविश अग्रवाल जो है ओला के फाउंडर है। अच्छा, किस राज्य के 108 स्थानों में, किस राज्य के 108 स्थानों में 4000 से अधिक प्रतिभागियों ने सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? सूर्य नमस्कार कार्यक्रम कहाँ पर? गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। अच्छा, 82वां भारतीय सड़क कांग्रेस, 82वां भारतीय सड़क कांग्रेस न, इंडियन रोडवे कांग्रेस, ठीक है, कहाँ आयोजित किया गया? गांधीनगर गुजरात में। कहाँ पर? गांधीनगर गुजरात में। कहाँ की सरकार ने राज्य के सभी जिले में एक कॉलेज को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित करने की घोषणा की? हाल ही में कहाँ की सरकार ने सभी जिलों में, ठीक है, एक कॉलेज को पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के रूप में स्थापित करने की घोषणा की? मध्य प्रदेश की सरकार ने। कहाँ की सरकार ने? मध्य प्रदेश की सरकार ने। गृह मंत्रालय द्वारा हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस संगठन को यूएपीए के तहत गैर कानूनी घोषित कर दिया है? मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर ना, जम्मू कश्मीर में एक पार्टी था मुस्लिम लीग, उसको केंद्र सरकार गृह मंत्रालय ने हाल ही में गैर कानूनी घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत के पहले एआई शहर के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारत के पहले एआई शहर के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? लखनऊ को। किसको? लखनऊ को ना। दुनिया के पहले राजनेता जिसका यूट्यूब पर 2 करोड़ सब्सक्राइबर है? नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। अच्छा, हाल ही में जम्मू कश्मीर ने सिख विवाह अनुष्ठानों को वैधानिक मान्यता देने हेतु कौन सा अधिनियम लागू किया है? हाल ही में जम्मू कश्मीर ने सिख विवाह अनुष्ठानों को वैधानिक मान्यता देने हेतु कौन सा अधिनियम लागू किया है?
आनंद विवाह अधिनियम। कौन सा अधिनियम? हाल ही में 11 दिसंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के बारे में कहा कि यह एक अस्थायी प्रावधान था? यह एक टेम्पोररी प्रावधान था। अनुच्छेद 370। अनुच्छेद 370। गुजरात सरकार द्वारा कहां पर भारत की पहली पनडुब्बी आधारित अंडर वाटर पर्यटन सुविधा शुरू करने की योजना बना रही है? द्वारका में। कहां पर? द्वारका में न। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हवाई अड्डे से तेजस विमान से उड़ान भरा। तेजस विमान से उड़ान भरने वाला भारत का पहला नेता कौन बना? नरेंद्र मोदी। अच्छा, हाल ही में केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? नहीं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर न। आयुष्मान आरोग्य मंदिर। वनडे क्रिकेट में विराट कोहली का हाल ही में कैवां शतक पूरा हुआ? 50वां। 50वां शतक क्या हुआ है न। अच्छा, नवंबर 2023 में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने न आपको बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक को मंजूरी दी। इसके तहत आरक्षण को अब 50% से बढ़ाकर कितना कर दिया? 65%। 15 बढ़ाया और 10% तो EWS को मिल ही रहा है, 75 टोटल हो गया। लेकिन 50 से यह बढ़ाया कितना? 65। 15 का हम बढ़ा देते हैं ना। 65 को ही ऑप्शन में चूज करना है। जब 75 रहेगा तो यदि रहेगा कि कुल आरक्षण कितना हो गया तो 75 रहेगा तो 75। आरक्षण कितना है तो 65, कुल कितना है तो 75 ऑप्शन में रहेगा। लेकिन 65 ही ऑप्शन में रहेगा। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, हाल ही में कहाँ की सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन का शुरुआत किया है? तमिलनाडु। बिहार में तो बहुत पहले से है। हाल ही में तमिलनाडु की सरकार ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन की क्या की है? शुरुआत की है। ठीक है। तमिलनाडु। भारतीय चुनाव आयोग ने हाल ही में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किस फिल्म अभिनेता को नेशनल आइकॉन के रूप में मान्यता दी है? हाल ही में भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किस फिल्म अभिनेता को नेशनल आइकॉन के रूप में मान्यता दी है? राजकुमार राव को। राजकुमार न। हाल ही में NCERT ने देश भर के सभी पाठ्य पुस्तकों में इंडिया शब्द को बदलकर कौन शब्द रखने पर? बिल्कुल, इंडिया शब्द को बदलकर भारत शब्द बदलने की क्या दी है? मंजूरी दी है। एक तारीख, एक घंटा, एक साथ न। यह आपको हाल ही में किस तारीख को आयोजित किया गया था स्वच्छता अभियान से देश भर के लोगों को जोड़ने के लिए? 1 अक्टूबर 2023। 2 अक्टूबर को गांधी जी का जयंती था, उससे एक दिन पहले 1 अक्टूबर 2023 को न मोदी जो है नागरिकों को स्वच्छता अभियान से जोड़ने के लिए नारा दिया था, 1 तारीख 1 घंटा एक साथ। 1 तारीख 1 घंटा एक साथ न। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन के द्वारा संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन
संगठन के द्वारा गुजरात के कच्छ जिले के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में सम्मानित किया है? थोरडो गांव। कौन सा गांव? नहीं, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा गुजरात के कच्छ जिले में थोरडो गांव को जो है, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मंजूरी दी है। हाल ही में मेरा युवा भारत, माय भारत, एम से मेरा, वाई से युवा, मेरा युवा भारत जो है आपको कार्यक्रम किसने चलाया है? भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय चलाया है? तो भारत सरकार का जो युवा विकास और वाला मंत्रालय है, उन्होंने आपको मेरा युवा भारत कार्यक्रम के स्थापना की मंजूरी दी और इसको 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर लागू किया गया। तो राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर 2023 को ना। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 सितंबर को नई दिल्ली में राजघाट के पास महात्मा गांधी के कितने फुट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का अनावरण किया? हाल ही में आपको 4 सितंबर को द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट, जो गांधी जी का समाधि स्थल है, वहाँ पर गांधी जी के 12 फुट ऊंची प्रतिमा, 12 फुट ऊंची प्रतिमा और गांधी वाटिका का क्या किया है? उद्घाटन किया है। हाल ही में किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है, जिनके तहत लोगों को कचरे के वस्तु के लिए पैसा भुगतान किया जाएगा? ना, हाल ही में किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट, वेस्ट माने कचरा, ना, कचरा के लिए पैसा दिया जाएगा, यह योजना किस नगर निगम ने शुरू किया है? तो पटना नगर निगम ने। किसने? पटना नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट योजना जो है शुरू किया है ना। हाल ही में आपको यूनेस्को ने आपको पश्चिम बंगाल का जो शांति निकेतन है, उनको कर्नाटक का जो होयसल मंदिर है, उनको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है ना। शांति निकेतन 41वां और होयसल मंदिर कर्नाटक वाला 42वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। अच्छा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा सितंबर 2023 को पोषण माह के रूप में मनाया गया ना। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा आपको सितंबर 2023 को पोषण माह के रूप में मनाया गया। इनका नारा था सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत ना। सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत। अच्छा, स्टैच्यू ऑफ वननेस, स्टैच्यू ऑफ वननेस ना, एकात्मकता की मूर्ति, वननेस, ONE ना, NESS, स्टैच्यू ऑफ वननेस, एकात्मकता का प्रतिमा का अनावरण जो है आपको कहाँ के मुख्यमंत्री ने हाल ही में किया है? मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, यानी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओंकारेश्वर में, कहाँ पर? ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य के
108 फीट ऊंचे प्रतिमा का अनावरण किया। शिवराज सिंह चौहान ने ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य के 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया और यह प्रतिमा मध्य प्रदेश के मंधाता पर्वत पर है। किस पर है? मंधाता न। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा और राज्य विधानसभा में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण देने वाले विधेयक को मंजूरी दी है? कितने प्रतिशत आरक्षण देने वाले विधेयक को क्या दी है? मंजूरी दी है। महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत? लोकसभा में सर लोकसभा और राज्यसभा अभी तो 1% नहीं था। 33% आरक्षण देने की क्या क्या है? प्रावधान क्या है? ठीक है। नारी वंदना के तहत पीएम विश्वकर्मा योजना, ठीक है, कब शुरू किया गया? हाल ही में 17 सितंबर को। न 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन ही भी है ना, उसी दिन पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू किया है ना। अच्छा, कहाँ की सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के लिए पिंक शौचालय निर्माण करने की घोषणा की है? त्रिपुरा की सरकार ने, कहाँ की सरकार ने? त्रिपुरा की सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के लिए पिंक शौचालय शुरू करने की क्या बनाई है? योजना बनाई है, योजना शुरू की है। चलिए, करेंट अफेयर्स में आज इतना ही, आगे फिर हम लोग कल करेंगे, ठीक है।